लेकिन देवरानी जेठानी ने अपनी ही देवरानी को खेत के अंदर स्प्रे पिला दिया। जी हाँ, आपको बता देते हैं जहर होता है स्प्रे के अंदर। इसकी वजह से उस महिला की हालत बेहद ज़्यादा गंभीर हो चुकी है और बार बार जब भी वो खेत के अंदर जाती है तो वहाँ पर बैलगाड़ी अड़ा करके उसका रास्ता रोक दिया जाता है। हालांकि हर दिन जो है उसका पति खेत के अंदर जाता है, लेकिन कल जो है वो महिला खुद 2 दिन पहले खेत के अंदर जाती है, जिसके बाद उसकी हालत इस तरीके की कर दी जाती है। क्या है पूरा मामला वो इनसे जानते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बानिया खेड़ा की हूँ जी, मेरा गांव बानिया खेड़ा है। अच्छा, और ससुराल कहाँ है आपका? सिंगरान है जी। मुझे ये बताइए उस दिन हुआ क्या था जब आपको स्प्रे पिलाया गया? मैं खेत में गई जी, वे मेरे पहले जा रही थी और मेरे बाट डिग गई और मन जानते मेरे साथ लड़ी जी, रेड़ू बीच में खड़ी होकर रखियो और फिर मैंने पकड़ के स्प्रे पिया दियो जी। मेरी जिठानी और मेरे जेठ का छोरा है तो जी हाथ पकड़िया, मेरी दिरानी और मेरे जेठ का छोरा है और मेरी जिठानी मन स्प्रे पियायो जी। अच्छा। पकड़ के फिर मैं मेरे ताईसरा का बेटा का न फोन करियो भाई मन ले जाओ, मैं मरूंगी, स्प्रे पिया दियो। बे ले आया। खेत में करने क्या गए थे? खेत में घास लेने गई थी जी। तो आप रोज घास लेने जाते हो? रोज जाऊं जी, मेरे घर वाला का साग है। कल मैं मेरे लड़का ने लेके गई जी, छोटो लड़को है मेरो। अच्छा, तो क्या उन्हें पता था कि आप यहाँ घास लेने के लिए अकेली आ रही हैं? यो तो पता ही हो गया जी, उन्हें रोज बाट देखा, रोज रेड़ू उड़ावे जी मेरा आगे कुकरे बोल या। तो क्या आपकी पहले कभी लड़ाई चल रही थी उनसे? 2-3 साल हो गया जी। पहले मेरे घर वाला ने भी पीट के घरों काट दी हूँ। अच्छा। शादी को कितने साल हो चुके हैं? 15 साल हो गया जी। 15 साल हो चुके हैं। हाँ, इस महिला के भाई इस वक्त हमारे साथ है। मुझे ये बताइए कि इनका जो झगड़ा है किस बात को लेकर के है? ये इनका झगड़ा जी काफ़ी सालों से चला हुआ है। कुछ ज़मीनी विवाद है जिसके कारण ये लड़ते झगड़ते रहते हैं। पहले भी मैं काफ़ी बार आया हूँ, पंचायत हुई है, उनमें इनका समझौता कर दिया गया था, लेकिन वे मानते नहीं हैं। मतलब पहले कुछ अकेला देख के उसको घर में भी अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की थी, जिससे कि मतलब लोग इकट्ठे हुए थे, उनको समझाया था, वे तब मान गए थे। उसके बाद फिर वे हरकत करते रहते हैं। तो किस वजह से ये झगड़ा होता है? क्या प्रॉपर्टी का कोई लेन देन है या ज़मीन का कोई बंटवारा है? प्रॉपर्टी का कुछ नहीं है, बस वो जो रास्ता है वो आने जाने का वो शीर का होता है सभी का, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि आपको उस रास्ते से जाने नहीं देंगे, यही है सारा। उसके बाद फिर इन्होंने जैसे ये खेत में गए थे अकेले, पहले भी धमकी दी थी जिससे कि मतलब अकेली मिलेगी तो तेरे को मारेंगे। तो फिर उस दिन मतलब काफ़ी टाइम हो गया था जिससे ये गए थे, अकेले गए थे। उसके बाद फिर अकेला मिलने के बाद इनको स्प्रे पिला दिया उन तीनों ने मिलके। मैंने पुलिस केस भी किया है, सब कुछ कर लिया, लेकिन पुलिस ने 30 तारीख की ये घटना है सुबह की, पुलिस केस भी मैंने उसी दिन कर दिया था। पुलिस ने धारा भी लगाई है 328 और 341 और 34 है। ठीक है। तो लगाने के बाद अभी तक उन्होंने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है। अभी तक एक्शन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वे उनसे पैसे खाए हुए बैठे हैं। नहीं, 328 जो धारा होती है उसमें तुरंत अरेस्ट के वे होते हैं, वो उन्होंने करना चाहिए था, जब तक अभी किया नहीं। ये है जो ये अकेली है यहाँ पे, जीजा जी यहाँ पे रहते ही है, 2 बच्चे हैं छोटे हैं अभी, उनको भी धमकी देते हैं, जान का खतरा उनको भी है, उनकी देख रेख करने के लिए कोई है नहीं वहाँ पे, और पुलिस प्रशासन फ़िलहाल कुछ कर नहीं रहा। जब तक पैसे उनकी तरफ से आते रहेंगे तो कुछ करेंगे ही नहीं। हमने प्रयास बहुत कर लिया है। मुझे ये बताइए कि जब शादी हुई थी तो क्या देवरानी और जेठानी जो है वो राजी नहीं थी इसके लिए, या फिर कोई ससुराल के अंदर ससुर या जो है सास राजी नहीं थी शादी के लिए? नहीं, राजी सब कुछ थे, बोलचाल भी थी इनके काफ़ी। सब 15 साल शादी को हो गए, मैक्सिमम 10 साल तो ये अच्छे आना जाना था इनके साथ। ये इनके आना जाना नहीं था, अच्छे साथ बैठते थे, खाते थे, एक जगह जाते थे, खेत में भी जाते थे, सब काम करते थे, मिलजुल के करते थे। वो तो पता नहीं एकदम से कैसे इनको, उनके मन में क्या लालच है क्या नहीं है, किस उस पे तुले है, इसके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता क्या है। तो ये जो झगड़ा है वो शादी के कितने सालों बाद शुरू हुआ था? ये झगड़ा तो अभी 3-4 सालों से ही चल रहा है। अच्छा। न कि शुरू से ही नहीं था, ये 3-4 सालों से ही ऐसी नौबत आई है। तो क्या पहले कभी पुलिस कंप्लेंट नहीं की? नहीं, पहले पुलिस कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि आप पारिवारिक है, बैठ के बड़े बुजुर्गों ने अपने घर पे ही समझौता करवा दिया कि पुलिस केस ना हो, थाने कचहरी ना जाए। तो क्या सास ससुर ने कभी बैठ करके नहीं समझाया? हाँ, समझाया, मेरी उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने ये बोला कि ये बड़े वाला जो लड़का है जिठानी, ये मानने वाली तो है नहीं, आप देख लो जी, कैसे भी हमारी तो मानता ही नहीं है, हमारे लिए तो ऐसा है कि ये है ही नहीं है, जो आपने करना वो आप कर सकते हैं। तो जो आपकी बहन है, जब इसके साथ पहले से ही ऐसा हो रहा था तो इनको आप कहीं और जो है घर दिलवा देते हैं या फिर कहीं और जो है इनको बसा देते हैं?
दूसरा घर लेने के लिए भी बैकग्राउंड चाहिए, लेकिन वो नहीं है। ये घर एक ऐसी चीज़ थोड़ी है कि 1 मिनट में ले दिया, 10-20 हज़ार में घर आता है। वहाँ पे पूरा खेत भी है, गांव के जो ज़मीन है, घर बनाया हुआ है, 10-15 लाख रुपए लगाए भी हुए तो एकदम। ढाणी में रहते हैं या प्रॉपर गांव में रहते हैं? ये सिंगरान रहते हैं प्रॉपर गाँव में। अच्छा। हाँ, जेठ और देवरानी कितनी दूर रहते हैं? पास पास ही घर है। जो जेठ का घर है वो बिल्कुल बैक साइड में है, और देवरानी का घर है वो थोड़ी सी मतलब 20-30 मीटर की दूरी पे ही है उनका। मतलब बिल्कुल पास पास में है तीनों का घर। तो क्या खेत जो है वो सबके एक ही है या अलग अलग है? खेत सबके एक ही है, बंटवारा है ज़मीन के, जो भी है वो इनका बटा हुआ है। अच्छा। हाँ। तो क्या पहले कभी इस तरीके का हमला किया गया हो, या फिर कभी ऐसा शिकायत हो, या फिर डर लगा हो कि कोई पीछा कर रहा है, रेकी कर रहा हो? पहले भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है, मतलब मार पिटाई भी जीजा के साथ की है उन्होंने। बस यही है, परिवार का मामला सुलझ तो जाए। अब क्या कोई धमकी भी दी गई है? धमकी भी देते हैं, नुका अब नहीं मरी तो फिर आगे मारेंगे, अब तो बच गई तो क्या इनसे ही उनको क्या ज़्यादा दुश्मनी है? बात। वो तो ये तो हमें क्या पता, वो तो वही जाने क्या दुश्मनी है उनको इनसे। ठीक है। तो जो जेठ है और जो देवर है, क्या वो भी जेठानी और देवरानी का साथ देते हैं या वो अलग है? हाँ, वो भी उन्हीं का साथ देते हैं, अलग नहीं है। पर जिस टाइम ये सपरा पिला गया था उस टाइम वो दोनों नहीं थे, देवरानी जेठानी और जेठ का लड़का। अच्छा। 3 लोग थे। तो अभी इनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। कितने साल के हैं? लड़की है 14 साल की, लड़का 7 साल के, 7-8 ऐसा ही है। हाँ, बिल्कुल आपको बता देते हैं कि ये मामला जो है बिल्कुल हिसार के पास पड़ने वाले जो है सिंगरान गांव का है, जहां पर एक महिला को उसकी ही देवरानी और उसी की जेठानी और उसी की जेठानी का लड़का जहर पिला देता है। हालांकि आरोप जो है इसी तरीके के लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी आरोप की पुष्टि इस वक्त नहीं कर सकते हैं जब तक बाकायदा रिपोर्ट नहीं आ जाती है। क्या मेडिकल हो चुका है? हाँ, मेडिकल हो चुका है। डॉक्टरों ने लिख दिया कि जहर की मात्रा इसके अंदर पाई गई है। डॉक्टरों ने जो सैंपल था, जो रिपोर्ट थी, वो पुलिस को दे दी थी। तो पुलिस ने वो देखते हुए तो धाराएं तो लगा दी, पर अरेस्ट करने का होता वो उन्होंने अभी तक किया नहीं। क्यों नहीं किया ये हमें पता नहीं, क्योंकि उनके बिल्कुल आपको बताया था कि पेस्टिसाइड पिला करके इस महिला को जान से मारने की कोशिश की गई है। ऐसे आरोप जो है लगातार ये महिला और इस महिला के परिवार वाले लगा रहे हैं। हालांकि अगर दूसरा पक्ष सामने आना चाहता है तो हमारे चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और पुलिस प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान के अंदर लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर ये महिला अपने घर के अंदर रहने में और आसपास जाने में महफूज जो है महसूस कर सके। क्योंकि आज इस महिला के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और जो धाराएं इस महिला के बयान के बाद लगाई गई हैं इस केस के अंदर, उसको भी जो है जल्द से जल्द अप्लाई करके और उन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाए। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस मामले के अंदर जो भी आगे की अपडेट होगी वो आपको देते रहेंगे। नमस्कार।